नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो भगवान विष्णु जी की है। ये एक बौद्ध कथा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी कहानी है। एक बार जो विष्णु जी है, भगवान विष्णु जी, वो अपने वैकुंठ से पृथ्वी पर आ रहे थे और आते वक्त उनको नारद जी मिले। तो नारद जी ने उनके ये कहा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और आप खुद कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि धरती पर कुछ ऐसे दो लोग हैं जिनकी बहुत ही कम समय में अभी मौत आने वाली है। उनका कुछ आखिरी ही दौर है और इस वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा मेरी पूजा करते हैं या फिर उनकी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है मुझ पर। तो एक बार मैं उनसे एक बार मिलना जा रहा हूँ। तो नारद जी ने उनसे ये कहा कि चलो प्रभु, आपके साथ मतलब आपका एक तो सहवास मिलना भी कितनी बड़ी बात है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि चलो। वो एक बहुत ही पहले जब गए तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था और इतना सुंदर था, इतना बड़ा बंगला कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा मतलब राजवाड़ा टाइप ऐसे। तो वहाँ पर जब गए तब बहुत सारे वहाँ पर नौकर चाकर वगैरह थे और भगवान विष्णु जी को कहा अब भगवान जी आए हैं तो कितना उनका कितना बड़ा स्वागत होगा, और वैसा ही स्वागत हुआ। और उस घर का मालिक जो था वह बूढ़ा हो गया था और वो बेचारा मतलब अब उस दुनिया में ज़्यादा उसके दिन नहीं थे और वो उसके बेड पर लेटा था। उसको भी पता चला कि खुद प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, तो वो भी खुश हुआ और उसने वगैरह उनको बैठने के लिए जगह दी और उसने अपने नौकर को पुकारा और कहा कि जल्दी से इनके लिए कुछ खाने को वगैरह लाओ। तो वो जो नौकर था वो थोड़ा सा लेट हुआ उसको आने के लिए, तो इसने उसको बहुत ही बुरा भला कहा उस बूढ़े इंसान ने और कहा कि तुम्हें अक्ल नहीं, खुद भगवान मेरे पास आए और तुम ऐसा करते हो, जल्दी से लाओ। ज़रा भी समझते नहीं ये लोग, अपनी ही मनमानी करते हैं वगैरह। उसने कुछ शुरू किया अपने नौकरों को चिल्लाना। और ये सारी चीज़ें देखकर भगवान तो हंस रहे थे अपने मुँह मतलब अपने ही धुन में, लेकिन जो नारद जी थे तो उनको बुरा लगा कि इतना मतलब कितना बुरा इंसान है ये, और ऐसे इंसान को ये भगवान क्यों मिलने आए हैं। मैं तो ऐसे लोगों का मुँह भी नहीं देखूँगा, कितने भी बड़े भक्त हो मेरे, लेकिन इनके कर्म देखो ना कितने बुरे हैं, ऐसा उनको लग रहा था मन ही मन। लेकिन भगवान है तो वो क्या कहेंगे अब उनके सामने। तो जो इंसान था उसने ये कहा कि मुझे आपसे कुछ बात कहनी है कि। तो भगवान ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है और मैं वही सुनने के लिए आया हूँ वहाँ से। तो उस इंसान ने ये कहा कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है, मेरे पास इतनी धन दौलत है कि मेरे 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती है। तो भगवान ने कहा कि हाँ बराबर, आपने सच कहा, क्योंकि आपके पास बहुत संपत्ति है। लेकिन वो इंसान ये कह रहा था कि फिर भी मेरा भगवान जी मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये 7 पुश्ते वाला इतना धन तो मेरे पास है, लेकिन मेरे आने वाली 8वीं पुश्त का क्या होगा, 8वीं जो पीढ़ी आएगी उसका क्या होगा। तो इस वजह से मुझे उसकी थोड़ी सी फ़िक्र रहती है और मेरी जान भी उसके लिए ही थोड़ी सी रुकी हुई है कि आप एक प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कुछ ऐसा करें कि मेरी 10 पुश्तें बैठकर खाना खा सके, इतना धन मेरे पास हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ किया और उनको कहा कि हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और उस इंसान को उतना वो खुश हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि उसको दुनिया में सब कुछ मिल गया। और उसने कहा कि ठीक है, मुझे यही चिंता थी अब अपने लोगों की, तो इस वजह से अब मैं सुख से मर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें सुनकर भगवान जी ने कहा कि ठीक है। तो ये काम हुआ वगैरह वहाँ पर उनका हुआ, तो इस वजह से उनके जो बंगला था वो बहुत ही बड़ा, तो वहाँ से वो निकल कर बाहर आए। तो नारद जी ने कहा कि अब फिर से आपको किसी को मिलने जाना है। तो उसने कहा हाँ, और एक इंसान है उससे मुझे मिलने जाना है। तो नारद जी ने ऐसा थोड़ा सा मुँह लटका कर कहा कि वो भी इंसान ऐसा ही होगा, और इनके भक्त भी कैसे, ये संपत्ति के 1 नंबर के लालची ऐसे भक्त हैं इनके, और ऐसे लोगों से क्यों मिल रहे हैं, थोड़ा मन में उन्होंने कहा। तो बाद में क्या हुआ कि अब वो बहुत ही बंगले के पास नहीं गए, तो अब एक बहुत ही छोटी सी ऐसी एक कब गिर जाए पता नहीं ऐसी झोपड़ी में गए। और वहाँ पर वो गए तो बहुत ही झोपड़ी, वहाँ पे ठीक से पानी नहीं था, खाना नहीं था, बेचारा मतलब कोई एक कैसे तो ज़िंदा रहा है वैसा एक इंसान वहाँ पर लेटा हुआ था, ज़मीन पर ही बेचारा लेटा हुआ था। और जब भगवान आए तो किसी तरह से उसने हाथ जोड़े, वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, उसकी मतलब ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली थी। तो भगवान जी उसके सामने ऐसे बैठे और उसको कहा कि कैसे हो तुम। तो उस इंसान ने कहा कि मेरे अहोभाग कि आप खुद मेरे पास यहाँ पर आए। मैंने ज़िंदगी में आपके सिवा कभी भी किसी के मतलब देखा नहीं, सारी चीज़ों में मैंने आपको ही देखा। मेरा सब कुछ, मेरे जो अपने थे मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं ही अकेला बचा हूँ इस दुनिया में, अब मैं भी इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो भगवान जी ने उससे ये कहा कि तुम कुछ भी अब मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। चाहे तो ये जो तुम्हारी झोपड़ी है वो एक क्षण में बहुत ही बड़ा इसका बंगला मैं तैयार करता हूँ और तुम्हें भी तंदुरुस्त करता हूँ जैसे कि तुम जवानी में थे। तो उस इंसान ने कहा कि नहीं भगवान जी, मुझे पता है कि आप दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे बस आपकी सच्ची जो भक्ति है उसी तरह से जीना है और मैं इसी में समाधानी हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो ठीक है। और उसके सिर पे ऐसे पैर से उन्होंने
हाथ घुमाया भगवान जी ने और कहा कि मैं चलता हूँ, और उसने भी कहा ठीक है, प्रणाम किया उसने। और अब उस झोपड़ी से वो दोनों बाहर आए। नारद जी जो थे अब तक वो चुप बैठे थे, लेकिन अब ये जो सीन उन्होंने देखा तो वो देखकर उनको और मतलब उनके मन में वो आया ही कि मैं अब तो चुप नहीं बैठ सकता। और उन्होंने डायरेक्टली भगवान से पूछा कि तुम कितने मतलब कितना नाइंसाफ़ी है ये कि एक इंसान जो बहुत ही बुरा था, जिसको नौकरों के साथ बोलने की तमीज़ नहीं है, ऐसे इंसान को तुमने इतना धन दिया कि उसकी 2-3 पीढ़ी और मतलब पहले तो 7 ही पीढ़ी खा सकती, लेकिन अब तो 10 पीढ़ी उनकी खाएगी, उतना इनको दिया। और ये बेचारा गरीब, इसको कितनी ज़रूरत थी पैसों की, या फिर इसकी कितनी ज़रूरत थी अच्छे घर की, अच्छे आरोग्य की, तो वो सारी चीज़ें आपने नहीं दी उसको जो आप दे सकते थे। ऐसा क्यों भगवान आपने किया? मुझे सचमुच आज बहुत ही बुरा लगा ये सारी चीज़ें देखकर। तो भगवान जी ने फिर से वो स्मित हास्य किया और उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें होती है उसके पीछे का हमें कारण नहीं पता होता। ये जो इंसान है बेचारा, वो जो गरीब इंसान था, जो बहुत ही सच्चा भक्त था परमेश्वर का, जिसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी वो समाधानी था, वो जो इंसान था उसका क्या हुआ होगा आगे, वो भगवान जी ने कहा कि अब कुछ ही पल में वो इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उस इंसान को फिर से पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा, उसको मोक्ष ही मिलेगा। और मोक्ष में वो इतनी सुंदर जगह पर रहेगा कि वो खुद मेरे साथ वहाँ पर रहेगा, और वहाँ पर उसका इतना सुंदर आदर-तिथ्य होगा, वो हमेशा होगा। मतलब अब उसको पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए मेरे पास आने वाला है, और उसका वहाँ पर इतना सुंदर आदर-तिथ्य होगा कि उसके आँखों में आंसू आ जाएंगे, और वो हमेशा के लिए उसका होगा। वो जो भी वहाँ पर चाहेगा वो उसके पास सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन अब उसके कुछ चीज़ें, कुछ ऋणानुबंध या फिर कुछ कर्मानुबंध बाकी है, इस वजह से वो कुछ अब उसके पल बाकी है, लेकिन वो बहुत ही कम समय में अब मेरे पास आने वाला है। लेकिन जो दूसरा अमीर इंसान है उसका आगे क्या होगा पता है? तो नारद जी को उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सुनना था, तो उसने कहा कि क्या, हाँ बोलो, क्योंकि इंसान की फितरत होती है, और मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि जो बुरा इंसान है उसका कभी ना कभी बुरा होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इतना बुरा काम करते हैं कि उसको हम मत नहीं कह सकते कि हम माफ़ी मांगे या फिर माफ़ी उसको दे दे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो नारद जी ने भी वही कहा कि उस इंसान का क्या होगा बाद में। तो भगवान जी ने ये कहा कि जिस नौकर को उसने अपमानित किया, उस नौकर के खुद अब ये इंसान मरने वाला है, वो इस दुनिया से चला जाएगा, और उसका जो अगला जन्म होगा वो उस नौकर के ही घर में होगा, मतलब उस नौकर के बेटे के रूप में उसका जन्म होगा। और जिस घर में आज वो मालिक है उसी घर में उसको नौकर का काम करना होगा, और सिर्फ नौकर का काम नहीं करना होगा बल्कि उसको वहाँ पर गालियाँ खाकर काम करना होगा, और उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर होने वाली है। और ये सिर्फ एक ही जन्म की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कर्म अगर फिर भी नहीं सुधरते तो ऐसे जन्म ही उसको दुख के जन्म बार बार लेकर इस पृथ्वी पर आना होगा। भले ही तुम्हें आज वो एक बहुत ही बड़े घर का मालिक दिख रहा है, लेकिन उसका आने वाला जो भविष्य है वो इतना बुरा होगा नारद जी कि खुद आपको उसके ऊपर देखकर दया आ जाएगी। और ऐसे भी मैंने किस्से देखे हैं दोस्तों कि कभी कभी कुछ लोगों का हमें इतना गुस्सा आता है उनके कर्मों की वजह से, लेकिन एक पल ऐसा आता है उनके साथ कि उनको देखकर खुद हमें दया आ जाती है कि भगवान जाने दो, इसको माफ़ कर दो। तो ऐसे खुद मैंने कुछ लोगों को देखा है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपने भी लोगों को देखा होगा कि किसी का कुछ अच्छा होता है, वो बुरा होता है, फिर भी उसके साथ बहुत ही अच्छा। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा है फिर भी उसके साथ बुरा हुआ, या फिर वो कितना बुरा है फिर भी उसके साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि उसकी आगे क्या गति होगी, और गति जो है वो सिर्फ कर्म को लेकर ही होगी। अगर कोई इंसान बहुत ही बुरे कर्म कर रहा है तो उसकी जो आने वाली गति है, गति मतलब क्या कि उसकी आत्मा जहाँ पर जाएगी, या फिर उसकी आत्मा के सामने जो भी चीज़ें आएंगी वो बुरी ही होगी उसके कर्मों की वजह से। ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी ने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और उसकी आत्मा बहुत ही अधोगति को ही जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, ऐसे इंसान के सामने कभी कभी कुछ दुख वगैरह आ सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब वो सफलतापूर्वक पार करेगा तब उसके सामने ऐसा ही मोक्ष होगा जैसा उस इंसान के साथ, उस गरीब इंसान के सामने आएगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ अपने अच्छे कर्म करना, भगवान हमेशा आपके साथ है और वो आपका ज़रूर विकास करेगा, और वो वहाँ पर ऐसे जगह पर आपको रखेगा जहाँ पर आपको मतलब वहाँ पर हम हमेशा खुश रहेंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें खामखा दुख वगैरह देगा, लेकिन हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उतना निस्वार्थ रीति से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यही कहानी आपको मुझे कहनी थी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।